ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अनाबिया मरियम को अवैस के नाम से टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रही है। और इतना ही नहीं, अपने मफाद को हासिल करने के लिए अनाबिया मरियम का इस्तेमाल तक करना शुरू हो चुकी है। क्योंकि अनाबिया का कहना ये है कि मैं वो हूँ जो अपने मफाद को हासिल करने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ और उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हो सकता। मरियम जो कि फ़ैसला करती है कि वो अपने आप को मज़ीद अनाबिया के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देगी। जब आता है अवैस मरियम से लाइब्रेरी में मुलाकात के लिए, तो कहती है मरियम अवैस से कि तुम ऐसा करो कि तुम अनाबिया से शादी कर लो। इस बात पर अवैस गुस्से में आ जाता है और कहता है मरियम से कि तुम आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस बात पर मरियम समझाती है अवैस को और कहती है कि तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अवैस गुस्से में जब मरियम को कहता है कि मेरी अम्मी को समझाना मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस मेरा साथ दो, देख लेना मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। लेकिन मरियम अवैस को साफ जवाब दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। दूसरी तरफ सुल्ताना और नौशाबा निमरा की यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, तो वहाँ पर इवेंट के तहत मरियम नात पढ़ती है जो कि सुल्ताना को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अनाबिया अपनी तरफ से सुल्ताना से बात करने के लिए आती है, लेकिन सुल्ताना उसी दौरान निमरा से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी जिस दोस्त ने नात पढ़ी है, मेरी उससे मुलाकात लाजमी करवाना। अनाबिया को लगता है कि यही सही मौका है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अनाबिया फ़ौरन कह देती है सुल्ताना से कि आंटी वो तो मेरे घर पर ही रहती है। इस बात पर सुल्ताना खुश हो जाती है और कहती है अनाबिया से कि अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो मेरी मुलाकात करवाओ उससे। अनाबिया सुल्ताना को जवाब देती है और कहती है कि आप फ़िक्र न करें आंटी, मैं उससे बात करके आपको बता दूंगी। दूसरी तरफ शावीज़ को जब मालूम होता है कि अनाबिया ने किस तरह से उसकी माँ की बात रखने के लिए उसे कहा है कि वो मरियम को उसके घर लाने के लिए तैयार है, शावीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अनाबिया कि तुमने मेरी मम्मा की बात मानकर मेरा दिल खुश कर दिया है। तुमने मेरे लिए ये जो कुछ भी किया है, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। इस बात पर अनाबिया शावीज़ को समझाती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए किया है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम अपनी मामा से हमारे बारे में कब बात कर रहे हो। इस बात पर शावेज़ जब अनाबिया को जवाब देता है और कहता है कि फ़िक्र ना करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी मामा के दिल में एक अलग ही जगह बन जाए, उसके बाद मैं अपनी मामा से आसानी तुम्हारे और अपने हवाले से बात कर सकता हूँ। तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं बहुत जल्द हमारी बात कर लूँगा और हमारा रिश्ता भी हो जाएगा। दूसरी तरफ अनाबिया घर जाने के बाद मरियम को कहती है कि तुम मेरे साथ शावेज़ के घर पर जाओगी। इस बात पर जब मरियम साफ इनकार करती है, तो अनाबिया अवैस का नाम लाकर मरियम को टॉर्चर करने की कोशिश करती है। मरियम जब अनाबिया से कहती है कि तुम अवैस को बीच में क्यों लेकर आ रही हो, तो वहीं पर अनाबिया मरियम को कहती है कि अवैस ही तो है बीच में। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने जाने से इनकार किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। मैंने फ़ाइनल डिसीजन ले लिया है, तुम जाओगी तो जाओगी। मरियम की ये बात जब बिनिश को मालूम होती है, तो वो पूछती है कि तुम्हें आखिरकार क्या हुआ है कि तुम जाने से इनकार क्यों कर रही हो। जब बताती है मरियम बिनिश को कि अनाबिया अपने मफाद को हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ना उसे शावेज़ के साथ सुकून है और ना ही अवैस के साथ, तो बिनिश समझ नहीं पाती कि मरियम क्या कहने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जब जाती है अनाबिया तैयार होकर शावेज़ के घर पर, तो निमरा के बहाने अनाबिया शावेज़ के कमरे में चली जाती है और जाकर कहती है कि दरअसल निमरा तुमसे मिलने के लिए बेकरार और बेचैन थी, अब तुम उसे ये बताओ कि ये कैसी लग रही है। शावेज़ से अनाबिया इशारों ही इशारों में अपनी बात कर रही होती है और निमरा को समझ तक नहीं लगती कि इन दोनों के दरमियान में आखिरकार क्या चल रहा है। तो क्या निमरा को मालूम हो जाएगा कि जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती है, वही दोस्त उसकी पीठ पीछे छुरा घोंप रही है। क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इब्लीस।